हेलो साथियों। आज है 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन सभी क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से RNEL को 2500 करोड़ रुपए दिया है ठेका? किसको? रक्षा मंत्रालय को। किसको दिया है? रक्षा मंत्रालय को। अब बात आती है हमारे RNEL की, तो फुल फॉर्म बताओ RNEL की क्या है? रिलायंस डिफेंस और इंजीनियरिंग। रिलायंस डिफेंस और इंजीनियरिंग। पहले इसका नाम क्या था? रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग का पहले नाम क्या था? पिपावाना शिपयार्ड लिमिटेड और पिपावाड़ा डिफेंस एंड ऑपरेशन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। ये क्या काम करती है? PNEL ये भारतीय जहाज़ों के निर्माण और भारी उद्योग कंपनी है। अब बताओ आप ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 सितंबर 2017 को। कब हुई थी? 6 सितंबर 2017 को हुई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके CEO कौन है? CEO कौन है? देशाशीर बीर। कौन है? देशाशीर बीर। ये हैं इसके CEO। ये हो गई इस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल से बात। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य में हर ग्रामीण घर में नल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला घर घर जल राज्य बन गया? कौन सा बन गया पहला? ये बताओ आप। गोवा। कौन सा? गोवा। गोवा भारत का गोवा राज्य पहला राज्य बन गया है जो हर घर जल योजना के तहत हर घर में क्या जल उपलब्ध कराएगा। लगभग कितने? 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को घर में क्या पहुंचाएगा? जल। अगला क्वेश्चन, ये किसके तहत है? मोदी जी की तहत योजना चलवाई जा रही थी और हर राज्य में सबसे पहले गोवा राज्य में गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा वहां पे चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, अब बात आती है हमारे पहले क्वेश्चन की पहले अभी पढ़ा था गोवा, तो गोवा के बारे में भी देख लेते हैं। बच गया गोवा। तो ये बताओ कि गोवा की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? गोवा तिरुवनंतपुरम। अगला बताओ गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ये है गोवा के मुख्यमंत्री। अब गोवा के प्रधान में यानी कि राज्यपाल कौन है? ये बताओ। भगत सिंह केसरी। कौन है? भगत सिंह केसरी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत की है? किस योजना के तहत शुरुआत की है कि संपत्ति कार्ड? स्वामित्व योजना। कौन सी? स्वामित्व योजना। इसके तहत 11 अक्टूबर से क्या किए जाएंगे? सभी को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग कितने? 1 लाख। कितने? 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाली लिंक से संपत्ति कार्ड को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। ये शुरुआत की है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। याद रह जाएगा? चलो अगला क्वेश्चन याद रह जाएगा तो इनमें से किसने हाल ही में कोयला क्षेत्र में अनुसंधान की वेबसाइट लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? कोयला मंत्रालय ने। किसने? कोयला मंत्रालय ने। कोयला मंत्रालय के सचिव श्री कौन है? अनिल जैन। अनिल जैन ने कहा है कि कोयला के क्षेत्र में ज्ञान और शोध कार्य के प्रसार और प्रोत्साहन के लिए वेबसाइट लॉन्च की है और वो वेबसाइट है साइंस, मैं लिख देता हूँ, SCIENCEANDTECH। ये है इसकी वेबसाइट जो लॉन्च की है अभी। किसने? कोयला मंत्रालय ने। तो ये बताओ आप कि हमारे कोयला मंत्री कौन है? कोयला मंत्रालय किसने संभाल रखा है?
पीयूष गोयल ने, जो रेल मंत्री भी है पीयूष गोयल, उन्होंने संभाल रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से देश ने हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में किस का परीक्षण हुआ है, तो आपका सही उत्तर होगा रुद्रम। कहाँ पे हुआ है? भारत में। भारत में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ से हुआ है? बालासोर से। कहाँ से है? बालासोर से। जो मेड इन इंडिया एंटी रेडियल मिसाइल भी है। इसे क्या कहते हैं? मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आईपीएफटी ने बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के विकसित किया है। किस फसलों को विकसित किया है? आईपीएफटी में क्या विकसित किया है? जैव कीटनाशकों को, यानी कि कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्था। कौन सी? कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्था, यानी आईपीएफटी। आईपीएफटी की फुल फॉर्म हो गई कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्था ने हाल ही में अजमेर के राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर बीज वाले मसालों की फसलों के लिए कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक को विकसित किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के छात्रों के लिए STEM कैरियर अवसर तैयार करने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है? ये बताओ, किसके साथ साझेदारी की है? IBM। किसके साथ? IBM के साथ। अब बात ये बताओ कि IBM क्या है? IBM एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इस कंपनी में कितने 170 देशों से ज़्यादा फैली हुई है ये कंपनी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में हो गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जून सन 1911 में। कब हुई थी? सन 1911 में। और इसके सीईओ कौन है? अरविंद कृष्ण। कौन है? अरविंद कृष्ण। याद हो गया कि IBM एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 170 देशों का समूह है। स्थापना सन 1911 में हुई थी और इसके सीईओ अरविंद कृष्ण है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने EPFO मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है? किसकी शुरुआत की है? श्री अर्पूर चंद्र ने। किसने? श्री अर्पूर चंद्र ने श्रम एवं रोजगार सचिव यानी IAS श्री अर्पूर चंद्र ने हाल ही में EPFO मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है। यानी कि IAS श्री अर्पूर चंद्र ने, किसने? अर्पूर चंद्र ने क्या किया है कि थोक हस्तांतरण सुविधा को प्रतिष्ठान की शुरुआत की है। थोक हस्तांतरण प्रतिष्ठान सुविधा की शुरुआत की है। किसने की है? अर्पूर चंद्र ने। हो जाएगा याद? अगला क्वेश्चन देखो, NTPC ने PLF पर 11,061 मिलियन यूनिट बिजली उत्पाद कर देश का कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान? फर्स्ट, यानी पहला। जब भी क्वेश्चन में पहला नाम आ जाता है वो क्वेश्चन बन जाता है वेरी मोस्ट। बात आती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC। NTPC की फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या बताओगे? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने कोरबा संयंत्र में 96.87 हाल ही में PL यानी प्लॉट लोड फैक्टर
पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश का पहला स्थान हासिल किए। इस एनटीपीसी को आप रेलवे वाली एनटीपीसी मत समझ लेना, ये एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है जो विद्युत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आज है हमारे 11 अक्टूबर। क्या है 11 अक्टूबर? और 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाए, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड। इसका उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूक करवाना। इसीलिए हर साल 11 अक्टूबर को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमेशा ही सुबह सुबह 5 बजे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्विज लाई जाती है।